हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको गुरु महाराज के बारे में बताएंगे। जुपिटर इन सेकंड हाउस। गुरु महाराज यदि दूसरे भाव में हो तो शास्त्रोक्त क्या मत है, शास्त्रों ने क्या कहा है। निजी अनुभव मेरे द्वारा कई बार बताए गए हैं। खासकर गुरु के कई बार मैंने वीडियो बनाए हैं और गुरु पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ। खासकर उच्च के गुरु पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो इस बार मैं विशेष रुचि से ये भी बताना चाहूँगा कि गुरु जिस स्थान पे रहते हैं उसकी हानि करते हैं। ठीक है, स्थान हानि करो जीवा। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान देंगे कि हमारे जो दर्शक है श्रोता है और ज्योतिष प्रेमी है, क्या गुरु धन भाव में होगा, वाणी स्थान पे होगा, कुटुंब स्थान पे होगा तो क्या स्थान हानि करता है, क्या किसी प्रकार का नुकसान होता है, और शास्त्रों ने क्या कहा है। तो दोनों को मिला के, कॉम्बिनेशन मिला के कुछ रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे और शास्त्रोक्त ओरिजिनल जो मत है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चमत्कार चिंतामणि में बात आई है, जिसके जन्म लग्न से द्वितीय भाव में बृहस्पति हो, उसकी बुद्धि, उसकी स्वाभाविक रुचि काव्यशास्त्र की ओर होती है। मतलब कविता की ओर, काव्यशास्त्र की ओर रुचि होती है। अर्थात वो कवित्व शक्ति के होने से स्वयं कविता करता है और अपना आयु का विशेष भाग दूसरे कवियों की रचनाओं के पठन पाठन में, उनके परिशीलन में लगाता है, जिससे उसे आनंद की प्राप्ति होती है। कवित्व शक्ति का होना पूर्व जन्मकृत पुण्य पुंज का सर्वोत्कृष्ट फल है। कवि की शक्ति सृष्टि रचयिता ब्रह्मा से भी बढ़ चढ़कर है, ऐसा बताया है। ठीक है, तो ये तो सर्वार्थ चिंतामणि के लेखक ने अपना मत रखा है। इसके बाद दूसरे लेखक जो ज्योतिषी है उसके मत पर चलते हैं। चमत्कार चिंतामणि के लेखक का मत है, द्वितीय भाव को बृहस्पति दंड नेतृत्व शक्ति भी देता है। जो मनुष्य राज्य अधिकार चला सकता है उसे दंड नेता कहा जाता है, मतलब पॉलिटिकल व्यक्ति या जज। यह शक्ति राजा की होती है। राजा ही निग्रह अनुग्रह शक्ति संपन्न होता है। इस शक्ति का उपयोग जज, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश आदि करते हैं। ये अपराधी का निग्रह करते हैं, अर्थात उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंडित करते हैं। और जो प्रजा के लोग राष्ट्रीय विधान अनुकूल अपने जीवन को चलाते हैं और प्रजाहित के कामों में विशेष भाग लेते हैं, ये दंड नेतृत्व शक्ति संपन्न न्यायाधीश आदि उन पर अनुग्रह करते हैं, अर्थात प्रसन्न होकर इन लोगों को शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करने के लिए उत्साहित करते हैं, उत्कृष्ट पदवियां देते हैं। तो ये द्वितीय भाव के गुरु के विषय में। आगे चलते हैं। द्वितीय भावगत बृहस्पति के प्रभाव में उत्पन्न व्यक्ति वाचाल होता है, मतलब अधिक बोलता है। ठीक है, कहीं लिखा है कि बहुत मधुर बोलता है, बोलने में प्रगल्भ होता है, उसका वक्त रोगी होता है। बहुत बोलना व मूक होना दोनों ही जीवा के दोष है। द्वितीय भावगत गुरु प्रभावित व्यक्ति शरीर में कोमल होने से दृढ़ शरीर शक्ति के अभाव में रतिप्रिया कामनी के साथ रति प्रसंग में विजयी नहीं होता, क्योंकि अल्पवीर होता है और दीर्घकाल अवधि असखल वीर न रहने से, अर्थात मैथुन क्रिया में शीघ्र ही स्खलित वीर हो जाने से खिन्न मना होता है। आनंद प्राप्ति तो होती ही नहीं, उल्टे मानसिक दुख, मानसिक खेद होता है, क्योंकि उसके विषय भोग का खातिमा अंत एकदम हो जाता है। कहना ना होगा कि ऐसे पुरुष की पत्नी उसे आंतरिक घृणा दृष्टि से देखने लगती है। द्वितीय भावगत बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति को धनार्जन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। बड़ी कठिनता से अर्जित धन यत्न करने पर भी स्थायी नहीं होता, अर्थात आर्थिक कष्ट बना ही रहता है। भारी मात्रा में धन की प्राप्ति, घर में धन का संग्रह और तत्कृत आर्थिक कष्ट से मोक्ष ये फल द्वितीय भावस्थ गुरु के नहीं हैं। आपने देखा कि द्वितीय भाव गुरु के बारे में गंभीर किस्म की चीज़ें आ गई कि मैथुन क्रिया की जो में कमी है और वीर के जल्दी स्खलित होने की बात है, जिसमें विषय भोग में कमी, खात्मा हो जाता है। तो मतलब उसको बोलते फारिग जल्दी होना। ठीक है, ये काफ़ी नेगेटिव बात होती है वैवाहिक जीवन में जो पुरुष वर्ग है उन लोगों के लिए। ठीक है, और ऐसी ही समस्याएं एस्ट्रोलॉजर के पास आए दिन आती है और जो जातक होता है काफ़ी सीरियस होता है, बहुत सीरियस रहता है इस मैटर पर। अब जीवनाथ महाराज ने क्या बोला है ये देखते हैं। जिस मनुष्य के जन्म समय में बृहस्पति धन भाव में हो, उसे सरस सुंदर काव्य के निर्माण में पटुता होती है। वह श्रेष्ठ राजा के दरबार में दंड देने का अधिकारी होता है, अर्थात मजिस्ट्रेट जैसी पद पे होता है। इसी प्रयत्न से धन लाभ होता है। वह लोगों के बीच सभा में अधिक बोलने वाला होता है, परंतु लोगों में प्रतिष्ठा तथा धन की स्थिति नहीं होती, अर्थात लोगों की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होता है। इसे लोग धनवान मानते हैं।
मजिस्ट्रेट होगा, बोलने में काफ़ी तेज होगा, ठीक है। वराहमिहिर साहब कहते हैं कि सुवाक्य, इसकी वाणी अच्छी होती है, अर्थात यह मितभाषी, यथार्थ और मधुरभाषी होता है। यह व्यक्ति धनी, कृतज्ञ, भाई बंधुओं वाला और शरीर में कांतिमान होता है। इसके पास हाथी, घोड़े, भैंसें होती है, अर्थात यह पशुधन से भी धनाढ्य होता है। एक चीज़ और याद आ गई, CS पटेल साहब की किताब में लिखा था कि द्वितीय भाव में यदि गुरु नीच का भी हो और यदि वो अष्टम नवमांश में ना हो, ठीक है, अष्टमांशा में ना हो, एक राशि के अष्टमांश भी होते हैं, जैसे 9 नवमांश होते हैं वैसे अष्टम भी होते हैं। एक राशि को जैसे 9 नवमांश बांट देते हैं वैसे अष्टम में बांट देते हैं। यदि अष्टमांशा में ना हो तो वो गुरु नीच का भी हो के जो है जातक की वाणी में मधुरता, मीठापन दे देता है लोगों से। बहुत मीठी बात करते हैं ऐसे लोग जिनका गुरु भले ही नीच का हो लेकिन अष्टमांशा में ना हो, ठीक है। तो एक गंभीर किस्म की बात है, आप लोग जरूर इसको ध्यान रखें। काशीनाथ महाराज कहते हैं यह व्यक्ति धनी, कृतज्ञ, भाई बंधु वाला और शरीर में कांतिमान होता है। इसके पास हाथी, घोड़े, भैंसें होती है, अर्थात यह पशुधन से भी धनाढ्य होता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं यदि द्वितीय में बृहस्पति हो तो बुद्धिमान, सुंदर मुख वाला और वाग्मी, बोलने में कुशल होता है। ऐसे मनुष्य को उत्तम भोजन प्राप्त होते हैं, अर्थात द्वितीय में जो बातें देखी जाती है उन सब का सुख होता है, मतलब अच्छा भोजन, अच्छा कुटुंब, धन संचय की क्षमता सब होती है। जयदेव महाराज कहते हैं यह दानी, सुशील, सुंदर, बुद्धिमान, विद्यमान और सर्वजन प्रिय होगा, धनाढ्य भी होगा। मानसागरी बोलते हैं यह हष्टपुष्ट रहने वाला, इसकी पत्नी सुंदरी होती है, यह मान प्रतिष्ठा को ही धन मानता है, यह मोतियों के व्यापार से धनवान होता है। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं वाग्मी, भोजन, जातक बोलने में कुशल, उत्तम भोजन का उपयोग करने वाला, धनी तथा उदार होता है। कल्याण वर्मा साहब कहते हैं यह धनी, उत्तम भोजन खाने वाला, बोलने में चतुर, सुंदर, मधुरभाषी, सम्मुख, सुंदर शरीर और दाता होता है। इसके बाद देखते हैं डुंडीराज महाराज क्या बोलते हैं। ये सुंदर, विद्या गुण में कीर्ति से युक्त, निर्वैर अर्थात शत्रुहीन, श्रेष्ठदानी, सुशील तथा धनाढ्य होगा। गर्ग महाराज कहते हैं यह धनवान, सदैव उत्साही होता है। इस पर बुध की दृष्टि हो तो व्यक्ति निर्धन होता है। मेष और वृश्चिक राशि में गुरु दूसरे, 6वें, 8वें स्थान में हो तो बालक की मृत्यु 6ठे वर्ष होती है। मेष या वृश्चिक राशि में गुरु दूसरे, 6वें और 8वें स्थान में हो तो बालक की मृत्यु 6ठवें वर्ष में होती है। जातक रत्नाकर में लिखा है गुरु धन स्थान में हो व इस स्थान पर गुरु की दृष्टि हो तो धन धान का सुख मिलता है। यह व्यक्ति विद्या विनय युक्त होता है तो सब लोग इसका आदर सम्मान करते हैं। वशिष्ठ महाराज कहते हैं धनस्थ गुरु अनेक प्रकारों से धन का संग्रह और संचय करवाता है। वृहदेवन जातक में लिखा है जातक रूपवान, विद्वान, गुणी, यशस्वी, वैरहीन, शत्रु रहित, श्रेष्ठ, दाता, सुशील तथा धनाढ्य होता है। 27वें वर्ष राजा से आदर्श पाता है। वृहदेवन जातक में एक विशेष बात लिखी है 27वें वर्ष राजा से आदर पाता है। हो सकता है 27वें वर्ष कोई प्रमोशन हो, राजा मतलब सरकार, सूर्य। ये जागेश्वर महाराज कहते हैं ये काव्यकर्ता चंचल, धनी, स्ववर्ग, विरोधी, स्वयं सुंदर तथा सुंदर स्थिति से संतुष्ट होता है, किंतु इसका शत्रुवर्ग पड़ता है, शत्रुवर्ग बढ़ता है, इसके शत्रु अधिक होते हैं। हरिवंश महाराज कहते हैं जातक धनी, दीनदयालु, ज्ञानी, गुणी, निर्लोभ, निरूपद्रवी, विनम्र, सत्संगी, साहसी, विद्याभ्यासी, विद्या का अभ्यास करने वाला, विवेक संपन्न, भैंसे वाला, पशुधन युक्त, अनेक प्रकार के वाहन, हाथी, घोड़े, मोटर आदि से युक्त, धन संचय करने वाला होता है। इसके बाद कश्यप महाराज बोलते हैं जातक धनी, सर्वाधिकार संपन्न प्राप्त करता होता है। नारद महाराज कहते हैं धन लाभ एवं आरोग्य, बंधुओं से आनंद प्राप्त होता, उत्तम उपभोग प्राप्त करता। पुंजराज जो है, पुंजराज के जो लेखक है उन्होंने जो किताब लिखी है शंभु होरा प्रकाश, जातक भाषण में कुशल तथा प्रमुख संपन्न होता, बोलने में माहिर होगा। इस तरीके से बात है। भृगुसूत्र का भी देख लेते हैं। भृगुसूत्र में लिखा है धनी, बुद्धिमान, कुशल वक्ता होता है, 16वें वर्ष धान्य मिलता है। एक जगह आया था कि 27वें वर्ष तरक्की करेगा, ये वृहदेवन जातक ने कहा था, और भृगुसूत्र में कहा गया है कि 16वें वर्ष धान्य मिलता है, बहुत बली होता है, कर्क और धनुराशि में हो तो धनवान होता है, पाप ग्रह तो शिक्षा में रुकावटें आती हैं, चोर, ठग, मिथ्याभाषी, अयोग्य भाषण करता होता है,
नीच राशि में वो पाप ग्रह की राशि में हो तो मद्यपी, भ्रष्टाचारी, मद्यपी तो शराब पीने वाला, कुलनाशक, परिस्त्रीग्रामी और पुत्रहीन होता है। भृगुसूत महाराज कहते हैं कि नीच राशि का हो, नीच का यदि वहाँ गुरु हो, मकर राशि का गुरु हो, तो शायद वो, चूँकि दूसरा स्थान खाने का स्थान, भोजन है, मुंह मान के चलो अपना, ठीक है, तो वहाँ भी यदि गंदे ग्रह होंगे, गंदी राशि होगी, तो आदमी कुछ भी खाएगा, इंसेंट खाएगा, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में मद्यपी, गंदा भोजन वो कर सकता है, शराब पी सकता है, ठीक है, और परस्त्रीगामी हो सकता है, पुत्रहीन हो सकता है। देखिए, गुरु पुत्र का कारक होता है, संतान का कारक होता है, स्थिति बोलता है कि पुत्रहीन होगा, ठीक है। तो ये जो विवेक है, ये जो विचार है रखे गए हैं। एक और जो लेखक है, गणेश होरा के लेखक है एस गणेश, उन्होंने भी लिखा है, द्वितीय स्थान में बृहस्पति वाक कला, उत्तम शिक्षा, प्रज्वलित मुख देगा, जातक पुण्यात्मा होगा, जीवन का प्रारंभिक भाग सुखद नहीं होगा, जीवन का प्रारंभिक भाग सुखद नहीं होगा, लिखा है इन्होंने। यद्यपि द्वितीय स्थान का तो बृहस्पति संपत्तिदायक होता है, या सदैव अपर्याप्तता का अभाव देता है। अपर्याप्तता का अभाव मतलब संतुष्ट नहीं होता। यद्यपि जहाँ तक धन संग्रह करेगा, तथापि वह इसका उपभोग करने में अक्षम रहेगा। एक नई चीज़ लिख दी इन्होंने, धन संचय तो करेगा लेकिन उपभोग नहीं कर पाएगा। स्वर्ण इत्यादि बहुमूल्य धातुओं का धनार्जन करेगा। यदि बृहस्पति द्वितीय स्थान में एकलावस्था में हो, मतलब अकेले हो, तो ये संपत्ति व दीर्घायु प्रदान करेगा। अच्छा, दीर्घायु भी देता है। वृश्चिक व कुंभ लगन के जातकों के लिए द्वितीय स्थान का बृहस्पति संपत्ति, शत्रुओं पर विजय, मान्यता, यश, कीर्ति प्रदान करता है, ठीक है। वृश्चिक लगन में तो धनु राशि में चला गया, और कुंभ लगन में का यदि होगा तो मीन राशि में चला गया। मतलब धनु का और मीन राशि के गुरु के लिए बोला है, द्वितीय स्थान पे बृहस्पति संपत्ति, शत्रु पर विजय, मान्यता, यश, कीर्ति प्रदान करता है। व्यापार में भी सफलता प्राप्त होगी। मिथुन लगन के जातकों के लिए द्वितीय स्थान का तो बृहस्पति वेदों व धर्म का ज्ञान प्रदान करता है। उच्च होते हुए भी यह सप्तमेश होकर द्वितीय स्थान का होने से मारक होता है। देखिए, यदि कर्क राशि का गुरु होगा, ठीक है, तो मिथुन लगन का गुरु होगा तो द्वितीय भाव में उच्च का हो जाएगा, और वो सप्तम स्थान से 8वां होगा तो मारक हो जाएगा। किसके लिए मारक हो जाएगा? पत्नी के मामले में ठीक नहीं होगा, अपने से अष्टम बैठा है, तो पत्नी स्थान को भले ही वो उच्च का हो जाएगा, लेकिन पत्नी स्थान में किसी न किसी प्रकार की वैवाहिक जीवन में कलह हानि देता है, ठीक है, ऐसा जानना। तो ये जो है द्वितीय स्थान पे गुरु के विचार मैंने शास्त्रोक्त मत बताए हैं। अच्छा, कुछ सज्जन इसमें बड़े नाराज हो जाते हैं, अरे साहब आपने तो पढ़ दिया, तो भैया जो लिखा था वो पढ़ दिया, लेकिन वही पढ़ा जो वास्तव में लिखा था। अपना नमक, मिर्ची, हल्दी ये कुछ नहीं लगाया हूँ मैंने, ठीक है। ये चैनल सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए, ठीक है। ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है कि ये राशि बनेगी करोड़पति, ठीक है। कोई राशि करोड़पति कभी नहीं बनती है, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है, अपने कर्म से ही सफलता मिलती है। ज्योतिष के भरोसे सफलता नहीं मिलती। ज्योतिष विद्या केवल इशारा करती, इशारा संकेत देती है कि आपका ये समय अच्छा है, ये समय बुरा है, उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर लीजिए। ये मुहूर्त अच्छा है, ये मुहूर्त खराब है, इसका प्रॉपर यूटिलाइज कर लीजिए। संकेत मिलते हैं। आपके ठेका थोड़ी लिखा है ज्योतिष ने यार कि काम धाम कुछ मत करो, घर में बैठे रहो, बस करोड़पति बनते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। हरे कृष्णा बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मेरा जो वीडियो है यहाँ पे मैं उसको समाप्त करता हूँ।